हेलो नमस्कार जय श्री राम। हिंडनबर्ग का आरोप, सेबी चीफ का अडानी कंपनियों में निवेश, पति धवल के साथ मिलकर लगाए पैसे। क्या है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के नाम कथित अडानी घोटाले से जोड़ रहा है। शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कथित अडानी धन हेरा फेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में दंपति की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार समूह से जुड़ी अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 महीने बाद एक नया ब्लॉग पोस्ट रिलीज किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर सेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। अमेरिकन शॉर्ट सेलर ने विस्लोबर दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग बोला, 18 महीने से मौन है सेबी, जून 2024 में भेजा कारण बताओ नोटिस। नई रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा, अडानी के समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट को लगभग 18 महीने बीत चुके हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए जा चुके हैं कि भारतीय कारोबारी समूह अडानी कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले में संलिप्त रहा है। हालांकि ठोस सबूतों और 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांच के बावजूद सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के बजाय जून 2024 में सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण और नोटिस भेजा। सेबी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं। मॉरिशस में अडानी ग्रुप के काले धन नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुप्त दस्तावेजों के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई अपतटीय संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी थी। इन संस्थाओं का संचालन कथित तौर पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी करते हैं। हालांकि सेबी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माधवीपुरी बुच ने पति को ट्रांसफर किए अपने शेयर। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि माधवीपुरी बुच ने अपने शेयर पति को ट्रांसफर किए हैं। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। पिछले साल अडानी समूह को लगा था झटका। बता दें, पिछले साल ही एक कंपनी एक अडानी के रिपोर्ट के जरिए अडानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में हड़कंप मचा दिया था क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। अधिक आर्थिक नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे। क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च? हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का काम इक्विटी क्रेडिट डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना है। यह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है, उसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।